गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक और मापन, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज़। देखिए, हम फिज़िक्स में जितनी भी क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे उन सबको हम फिज़िकल क्वांटिटी कहेंगे। यानी भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जितनी भी राशियों के बारे में आप पढ़ोगे वो सारी आपकी भौतिक राशियाँ कहलाएंगी, लेकिन उसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है। वे राशियाँ जिनका संबंध किसी भौतिकीय परिघटना से हो जो एक संख्या द्वारा व्यक्त की जा सके तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सके, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। उदाहरण के लिए लंबाई, द्रव्यमान, ताप, बल, समय आदि। The quantities whose measurement is essential to establish various laws and principles of physics are known as physical quantities. For example, length, mass, temperature, time, etc. यानी कोई भी ऐसी क्वांटिटी, राशि जिसको हम क्या कर सकें, नाप सकें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत छोटा सा एग्ज़ाम्पल हम लेके चलेंगे थ्रू आउट टॉपिक में। आप सबके पास अपनी स्केल होगी, मीटर वाली स्केल होगी जिससे आप लाइन खींचते हो। आप उसको देखिएगा, उसमें 1 to 15 सेंटीमीटर लिखा रहता है। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर उसकी लिमिट है कि हम उस स्केल से केवल 1 to 15 सेंटीमीटर ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने जो लाइन खींची है वो अगर हम खींच रहे हैं तो भी 15 सेंटीमीटर आ रही है, या आप में से कोई भी खींचता, फॉर एग्जांपल शिवानी खींच रही है, या पल्लवी खींच रही है, या जोरा खींच रही है, जुनैरा खींच रही है, तो सबका कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, तो वो हमारी जो आपने लाइन ड्रॉ की है तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है आपकी। जैसे क्या है भौतिक राशि, वो लंबाई यानी आपकी लेंथ। जो लाइन आपने ड्रॉ करी वो आपकी लंबाई है, लेंथ है वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। फिर उसी के बाद देखिए आता है टॉपिक हमारा मापन, मेजरमेंट। मापन क्या है? मापन, जो भी आपने लाइन स्केल से जो लाइन ड्रॉ करी है बेटा, तो स्केल क्या है? स्केल आपका एक यंत्र है, एक डिवाइस है जिसके थ्रू आपने लाइन को ड्रॉ किया है। तो मापन होता क्या? वैसे तो मापन एक प्रोसेस है आपका। मापन वह प्रक्रिया है जिसमें भौतिक राशि की एक निश्चित आधारभूत या दृश्य रूप से चुने गए सर्वमान संदर्भ मानक से तुलना करते हैं। सर्व Measurement of a physical quantity is the process of comparing this quantity with an arbitrarily chosen measure of physical quantity of same kind. जैसे स्केल जो आपने लिया है, तो स्केल को हम क्या बोलेंगे? स्केल हमारा मापक यंत्र है, मेजरमेंट डिवाइस है। इसकी हेल्प से हमने एक लंबाई यानी एक लेंथ आपने ड्रॉ करी है। ठीक, तो लेंथ जो ड्रॉ करी है तो वो कोई भी बच्चा ड्रॉ करे, हम ड्रॉ करें, आप ड्रॉ करो, या कोई भी ड्रॉ करे, तो एक ही चीज़ आएगी, मतलब सेम वैल्यू आएगी। सर्वमान्य का मतलब ही बेटा ये होता है कि सभी जगह माना गया, कहीं भी आप चले जाओगे तो वही यूनिट आपका हर जगह फॉलो होगा। तो ऐसे किसी डिवाइस से, ऐसे किसी यंत्र से आप अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को ड्रॉ करते हो, दैट इज़ कॉल्ड मापन, मेजरमेंट। कोई भी आप ऐसी लाइन या कुछ भी ड्रॉ करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप मार्केट जाते हो कि सामान लेने के लिए, आपकी मम्मी ने कहा जाके चीनी ले आओ, तो आप दुकान वाले के पास जाके नहीं कहते हो कि चीनी दे दो। ठीक, आप उससे कहते हो कि 1 किलो चीनी दे दो, यानी आपने उसको एक मेज़रमेंट दे दिया, एक मापन दे दिया कि आपको इतना शुगर चाहिए, इतना चीनी चाहिए। ठीक है, तो उसने उसको क्या किया, अपने तराजू पे रख के उसको मेज़र किया, पहले वाट रख के मेज़र किया, फिर आपको उसने दिया। तो ये प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस है आपका मापन, मेज़रमेंट। किसी भी भौतिक राशि को आप नापते हो, दैट इज़ कॉल्ड मापन या मेज़रमेंट। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर मापन की अगर हम बात करें, तो मापन के लिए बेटा हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहली चीज़ हमारी देखिए क्या है, फर्स्ट है हमारी मात्रक। मात्रक यानी यूनिट, वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है, उस भौतिक राशि को मात्रक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम आदि। द आर्टिफिशियली चूजन मेजर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द यूनिट। यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, यूनिट ऑफ मास किलोग्राम। अभी हमने बताया, जैसे आप मार्केट गए, आपने कहा 2 किलो चीनी दे दो, आपने केवल ये नहीं कहा 2 चीनी दे दो, 5 चीनी दे दो। ठीक, आपने पीछे एक यूनिट लगाया है, किलोग्राम। तो किलोग्राम क्या है? किलोग्राम आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटी का मात्रक है, जो ये बताता है कि हम एग्जैक्टली लेने क्या आए हैं। जैसे अगर हम मीटर कह देते हैं तो हाँ, सीधी सी बात है कि हम लंबाई की बात कर रहे हैं। किलोग्राम कह देते तो हम द्रव्यमान या किसी भार की बात कर रहे हैं। हम लीटर कह देते हैं तो हम किसी लिक्विड चीज़ की बात कर रहे हैं, यानी किसी तरल पदार्थ की बात कर रहे हैं। तो जो हमारा यूनिट होता है बेटा, वो भौतिक राशि के बारे में बताता है कि भौतिक राशि आपकी किस स्टेट में, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है।
दूसरी वैल्यू हमारी होती है आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, जो भी आप नंबर बोलते हो। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको बताया है किसी छड़ की लंबाई 20 मीटर है, अ लेंथ ऑफ अ रॉड इज़ 20 मीटर। ठीक है, तो जो ये जो नंबर आपने बेटा बोला है 20, ये नंबर क्या है आपका, यही आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है। यानी जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए उस फिज़िकल क्वांटिटी की, उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू कहेंगे। बहुत सिंपल सा ये एक नंबर होता है। अब जैसे आपको चीनी चाहिए था तो आपने बोला 5 kg दे दो, तो 5 kg आपने लिखा, 5 kg आपने बोला, तो 5 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, नंबर है, तो ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू। kg क्या है, यूनिट है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए बेटा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी चाहिए रहता है और साथ में यूनिट भी चाहिए रहता है, तब ये कंप्लीट फिजिकल क्वांटिटी मेज़र होके आपकी आ गई। यानी किसी भी भौतिक राशि को आपको व्यक्त करना है बेटा, तो आपको उसका आंकिक मान भी चाहिए और साथ में उसका मात्रक भी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 5 मीटर, तो 5 हो गया आंकिक मान, मीटर हो गया मात्रक। तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए आपको इन दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो इतना हमारा हो गया आज का। स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। उसी के आगे करना स्टार्ट कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख लीजिएगा, उसके आगे दोनों टॉपिक को नोट कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा।